हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर 3 का रूलिंग द कंट्री साइड। हमने परमानेंट सेटलमेंट तक कर लिया था। इससे पहले आप चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करोगे। हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अ न्यू सिस्टम इज़ डिवाइस। जो परमानेंट सेटलमेंट का सिस्टम था, उसमें क्या आ रही थी, जो ईस्ट ब्रिटिश से उनको प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि इसमें पर जो जमींदार थे वो क्या कर रहे थे, प्रोडक्शन बढ़ाना नहीं चाह रहे थे, उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। अब अर्ली 19 सेंचुरी में क्या हुआ, एक नया सिस्टम क्या बनाया गया, डिवाइस किया गया। कंपनी ऑफिशियल वो कन्विंस हो गए कि जो रिवेन्यू सिस्टम है उसको क्या करना होगा, चेंज करना होगा, क्योंकि जो रिवेन्यू जो फिक्स्ड है, जो परमानेंटली, अब उसमें क्या ज़रूरत है, हमें उनको ज़्यादा एक्सपेंसिव चाहिए थे, उनको रिवेन्यू, उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, ट्रेड को चलाने के लिए काफ़ी सारे पैसे चाहिए थे। तो इसलिए उन्होंने क्या सोचा कि अभी सिस्टम को क्या कर दिया जाएगा, चेंज कर दिया जाएगा। जो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस है हमारी बंगाल प्रेसिडेंसी की, जो उत्तर प्रदेश के एरिया में लाइट करती है, वहाँ पे जो इंग्लिश मैन है होल्ट मैकेंजी, वहाँ पे एक नया सिस्टम लेके आया 1822 में। अब उसने क्या देखा, जो विलेज के अंदर क्या है, इम्पोर्टेंट जो सोशल इंस्टीट्यूशंस है इंडियन सोसाइटी के अंदर, हमें उनको क्या करना होगा, इंडियन सोसाइटी को प्रिजर्व्ड करना होगा, उसको बचा के रखना होगा। साथ के साथ उनको डायरेक्शंस देनी होंगी। वहाँ पे कलेक्टर्स को भेजा जाएगा, और कहाँ पे, विलेज टू विलेज वो इंस्पेक्ट करेंगे लैंड को। वहाँ पे जाके देखेंगे कि कौन से गांव में कितनी लैंड है, मेजरिंग मतलब की फील्ड कितनी है, मतलब की खेत कितने हैं, और रिकॉर्डिंग करेंगे। और कस्टम द राइट्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, बल्कि हम वहाँ पे लोगों का जो इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, वो कस्टम्स लगाएंगे और राइट्स देंगे लोगों को। अब रिवेन्यू जो कलेक्ट होगा, मतलब कि वो उन्होंने देखा कि जिसके पास जितनी ज़मीन होगी उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, उनको रिवेन्यू देना होगा। जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है उसको उतना ही ज़्यादा रिवेन्यू देना होगा। अब ये काम किसको सौंपा गया, महाल को सौंपा गया। महाल को पे करने पड़ेंगे। अब महाल क्या था, जो एक क्या था, ब्रिटिश रिवेन्यू का क्या करता था, रिकॉर्ड रखता था रिवेन्यू एस्टेट के अंदर। और वो क्या करता था, वो विलेज में भी हो सकता था, या फिर उसको एक ग्रुप भी हो सकता था विलेज का। अब उसके अंदर डिमांड की गई कि वो इसको क्या किया जाएगा, जो रिवेन्यू की डिमांड को पीरियोडिकली क्या किया जाएगा, रिवाइज किया जाएगा। मतलब कि परमानेंटली फिक्स नहीं होगी, मतलब कि वो चेंजेस होते रहेंगे। वो बढ़ भी सकते हैं रिवेन्यू जो पे करना होगा, और जो रिवेन्यू पे करना होगा वो कम भी हो सकता है। वैसे तो कम होने के कोई चांसेस भी नहीं थे, लेकिन लोगों को उन्होंने ऐसे बोला। अब ये काम किसको दिया गया, जमींदार को दिया गया। अब जमींदार को दिया गया तो इसी साथ के साथ उन्होंने महल बनाए थे। महल का मतलब एक गांव भी हो सकता है और गांव का ग्रुप भी हो सकता है, इसलिए उन्होंने इस सिस्टम को क्या नाम दिया था, महलवाड़ी सेटलमेंट का नाम दिया। फिर उसके बाद उन्होंने एक और सिस्टम लेके आए, मुनरो सिस्टम। अब जो ये मुनरो सिस्टम था, ये किसकी तरह था, एक आइडिया कहाँ से आया मुनरो सिस्टम का, परमानेंट सेटलमेंट से ये आइडिया निकल के आया। अब जो ये नया सिस्टम डिवाइस किया गया, ये कहाँ से निकल के आया, रैयतवाड़, मतलब कि रैयतवाड़ी से क्या है, ये निकल के आया था। और ये पहले ट्राई किया गया था स्मॉल स्केल, मतलब कि कम लेवल, मतलब कि छोटे स्तर पर क्या किया गया था, इसको ट्राई किया गया। और ये किसने किया था, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने किया था। और ये सम एरियाज़ में किया था, और बाद में उन एरियाज़ को कंपनी ने क्या कर दिया था, अपने एरिया में मिला लिया था। और ये किस टाइम पे किया था, जब टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ा था उस टाइम पे लगाया गया था, तभी तो टीपू सुल्तान उसके अगेंस्ट हो गया था। अब साथ के साथ ये डेवलप्ड किसने किया, थॉमस मुनरो ने किया है, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया, मुनरो सिस्टम क्या कर दिया गया, इसका नाम दे दिया गया। अब जो रीड और मुनरो था, मतलब कि अलेक्जेंडर रीड और मुनरो था,
अब उन्होंने क्या महसूस किया, जो साउथ का पार्ट है वहाँ पे कोई भी क्या है, ट्रेडिशनल जमींदार नहीं है। अब जो ये सेटलमेंट्स के साथ वहाँ पे आर्ग्यूड भी किया गया कि मतलब कि वो कैसे बनाएं, डायरेक्टली लगाए जाए। जो कल्टीवेटर्स है, रैयत मतलब कि जो कल्टीवेटर्स थे उनको रैयत बोला जाता था। और उनको क्या किया जाता, हु हैड टाइल्ड द लैंड ओ फॉर जनरेशन, मतलब कि जो उनकी लैंड थी उनकी जनरेशन के लिए वो क्या करते रहते थे, चलती रहती थी, मतलब कि उस पर काम करते रहते थे। अब जो उनके फील्ड थे जो केयरफुली अब सेपरेट कर दिया गया, सर्वे किया गया। अब साथ ही साथ जो रिवेन्यू असेसमेंट थी वो भी बनाई गई। अब मुनरो ने क्या सोचा, जो ये ब्रिटिश था उसने सोचा कि जो इसके ऊपर एक्ट किया जाएगा वो क्या किया जाएगा, जैसे एक्ट किया जा रहा था ना, वो पेटर्नल फादर फिगर है, टाइल्ड कर दिया जाता था ना जनरेशन को, बल्कि फादर की है तो फादर के बाद जैसे ही उसकी डेथ होगी तो क्या होगा, वो उसको उसके बेटे को सौंप दिया जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, इस तरह से उसको प्रोटेक्ट करना होगा। और साथ ही साथ अगर वो प्रोटेक्ट करवाना चाहते हैं कि ये ज़मीन आपके बाद आपके बेटे की ही होगी, तो इसके लिए उसको क्या करना होगा, चार्ज करना होगा। ये इसके अंदर लेके आया था। अब साथ ही साथ कुछ ये सालों के बाद क्या हुआ, एक नया सिस्टम भी बनाया गया, लेकिन ये क्लियर नहीं था, अच्छे से क्लियर नहीं था कि इसमें क्या लिखा गया था। अब इसमें डिज़ायर क्या थी, बस उनको लोगों को ये समझ में आ रही थी कि उनकी डिज़ायर क्या है, अपनी ज़्यादा इनकम बढ़ाना था लैंड से, रिवेन्यू इकट्ठा करना था, ऑफिशियल फिक्स्ड, मतलब कि जो ऑफिशियल्स के चार्जेस है, मतलब कि जो ब्रिटिश रहते थे, जो वो अपने रहन सहन पे जो भी वो काम कर रहे थे, एक्टिविटीज़ पे जो भी खर्चा होता था, उन एक्सपेंसेस को पूरा करना था। तो इसकी वजह से जो बार डिमांड होती बढ़ती चली जाएगी, तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो पीजेंट्स थे जो वो टैक्स पे करने के अनेबल हो गए। जो रैयत ने भी क्या करना शुरू कर दिया, जो कल्टीवेबल थे उन्होंने भी फ्लैड कर दिया, कंट्री साइड उन्होंने अपना मतलब कि कंट्री छोड़ के जाने लग गए। जो विलेजर्स थे वो भी विलेज इस तरह से बन गए जैसे क्या हो, रेगिस्तान हो, सुनसान बन गए थे। अब इसकी वजह से जो ऑप्टिमिस्टिक मतलब जो आशावादी थे, उन्होंने इमेजिन किया कि वो एक नया सिस्टम लेके आएंगे, उसमें ट्रांसफॉर्म करेंगे, चेंजेस करेंगे पीजेंट्स के लिए, और उनको क्या करेंगे, रिच एंटरप्राइजिंग मतलब कि फार्मर्स के लिए रिच एंटरप्राइजिंग बनाएंगे। बट लेकिन ऐसा नहीं हो सका था। अब ये जो नया सिस्टम था वो उनका हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। क्रॉप्स फॉर यूरोप, मतलब कि वो किस तरह का सिस्टम लेके आए थे, किस तरह लोग जो पीजेंट से अगेंस्ट हो गए थे।